हेलो स्टूडेंट्स, आज हम एक्सेल की क्लास में कुछ बहुत ही ज़रूरी कुछ फार्मूले हैं। उन फार्मूलों के बारे में आज सीखते हैं हम लोग। ठीक है। एक्सेल में हमारे पास कुछ, जैसे आपको पता होगा कि हमारे एक्सेल में दो फार्मूले होते हैं या लुकअप फंक्शन होता है। लुकअप फंक्शन क्या होता है समझते हैं आज हम लोग उसको। एक्सेल हमने यहाँ से ओपन कर लिया। मान लीजिए हमने यहाँ पर हमारे पास हम लोग बात करते हैं आज लुकअप फंक्शन की। लुकअप फंक्शन समझते हैं, देखिए क्या होते हैं। यहाँ पे लिखा आपने लुकअप फंक्शन। लुकअप फंक्शन आपके टू टाइप के होते हैं। ठीक है, टू टाइप के हमारे पास होते हैं। मेन रूप से टू टाइप के लुकअप फंक्शन होते हैं। ठीक है, एक हमारे पास होता है वी लुकअप और एक आपका होता है एच लुकअप। वी लुकअप का मतलब होता है वर्टिकल लुकअप और एच लुकअप का मतलब होता है हॉरिजॉन्टल लुकअप। वी लुकअप का मतलब ये होगा कि आप जो भी लुकअप वैल्यू देखना चाहते हो वो कॉलम्स के बीच में लगेगा। एच लुकअप जो होता है वो रोज के बीच में लगाया जाता है फॉर्मूला। रो का मतलब पंक्ति के बीच में और वी का मतलब वर्टिकल मतलब कॉलम के बीच में। मतलब वी लुकअप जो होगा वो फंक्शन होता है वर्टिकल लुकअप के लिए कॉलम्स के बीच में, और एच लुकअप जो होता है वो हॉरिजॉन्टल लुकअप होता है। ये तो हम लोगों ने ये समझा कि कहाँ पे कौन सा लगता है। अब लेकिन इन दोनों फंक्शन का क्या यूज होता है, किस लिए यूज़ करते हैं हम लोग। देखिए लुकअप फंक्शन जो होता है, जैसे मान लीजिए कोई बहुत बड़ा डेटाबेस आपका बना हुआ है, बहुत बड़ी शीट बनी हुई है। अब किसी अदर शीट पे आपको क्या करना है, किसी कॉलम से किसी कॉलम को टाइप करने पर उसके सामने की वैल्यू आपकी ऑटोमेटिक फिलअप हो जाए। आपको वो वैल्यू देखना चाहते हैं आप, तो उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, लुकअप फंक्शन का यूज़ करते हैं, वी लुकअप। और एच लुकअप भी सेम ऐसे ही होगा। अगर आपका डेटा रो वाइज बना हुआ है और आप किसी डेटा की वैल्यू को, किसी रो की वैल्यू को आप देखना चाहते हो आप, तो उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, एच लुकअप का यूज़ करते हैं। तो देखिएगा हम लोग क्या कर रहे हैं, हमने एक डेटाबेस बना रखा है यहाँ पर। जैसे यहाँ पर कई सारे एम्प्लॉय के नेम दे दिए हैं, उनका एड्रेस दे दिया है, बेसिक सैलरी दे दी है और उनका HRA दे दिया है। HRA हमने यहाँ पे 5% निकाला हुआ है। ये आपका फॉर्मूला से निकाला गया है। ये डेटा आपका टाइप किया गया है, इस डेटा को भी टाइप किया गया है, इस डेटा को भी टाइप किया गया है। यहाँ पर आपको निकालना होगा, HRA निकालना होगा। तो HRA का देखिए हमने यहाँ पे फॉर्मूला लगाया है, इक्वल्स टू बेसिक सैलरी का 5% निकाला है, DA डियरनेस अलाउंस, DA निकाला आपने 2%, TA आपको निकालना हो तो यहाँ पे TA निकाला आपने 1%, और ग्रॉस सैलरी में आपने क्या कर दिया, सभी को प्लस कर दिया, बेसिक सैलरी प्लस HRA प्लस DA प्लस TA। ठीक है, तो अब हम लोग पहले यूज़ करेंगे वी लुकअप का। तो हमने आपको बताया कि वी लुकअप का प्रॉपर तरीके से यूज़ क्या होता है। वी लुकअप के हेल्प से हम लोग क्या करते हैं, किसी बहुत बड़े से डेटाबेस में से अगर आपको कॉलम की वैल्यू को ले करके या कॉलम की रेफरेंस को ले करके आपको उस कॉलम की वैल्यू को फाइंड आउट करना है या देखना चाहते हैं, आप लुकअप करना चाहते हैं, तो उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, वी लुकअप का उपयोग करते हैं। कैसे उपयोग करेंगे जरा देखते हैं हम लोग। ये डेटाबेस आपको पहले बनाना पड़ेगा एक शीट पे, क्योंकि आप अगर कहीं पर वर्क करते हैं तो वहाँ पर ये डेटाबेस आपको बना बनाया मिल सकता है, या और कोई भी डेटा हो सकता है। अच्छा, लुकअप फंक्शन हमारी किसी भी वर्क में बहुत ज़्यादा नीड होता है। जैसे आप किसी ऑफिस में जाएंगे, किसी ऑफिस में वर्क करने जाते हैं, तो वहाँ पर आपको लुकअप का यूज करना आपको आना ही चाहिए अच्छी तरीके से। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोगों ने डेटाबेस आप रेडी कर लेंगे। आप वीडियो को पॉज करके डेटा आप देख सकते हैं, समझ सकते हैं और नोट भी कर सकते हैं आप। अब हम लोग आएंगे शीट 2 पर आएंगे। मान लीजिए मैंने कहा आपसे कि आपको यहाँ पर एम्प्लॉय का नाम लिखना है और एम्प्लॉय के नाम लिखने पर उसकी सैलरी आपको यहाँ पर लानी है। हम यहाँ पर एम्प्लॉय का नाम लिखें तो हमको यहाँ पे सैलरी मिल जाए। हम बार बार शीट मतलब वी लुकअप, ये जो शीट 1 है उस पर जाके देखना नहीं चाहते हम ये चाहते हैं कि हमारे पास जो भी आपका शीट है, जो भी आपका रेफरेंस है, हम ये चाहते हैं यहाँ पर एम्प्लॉय के नाम लिखें तो यहाँ पर हमारे पास क्या हो, डेटाबेस आपको उसकी सैलरी मिल जाए। ठीक है, तो हम चाहते क्या है, हमको यहाँ पर लिखना है नेम। हम यहाँ पर चाहते हैं एम्प्लॉय के नाम से हम उसकी फाइंड करना चाहते हैं, बेसिक सैलरी फाइंड करना चाहते हैं। बेसिक सैलरी हमें क्या करनी है, फाइंड आउट करनी है। ठीक है, हमने आपसे कहा कि आपको नाम लिखना है यहाँ पर और सैलरी उसकी ऑटोमेटिक फिलअप हो जाए, आपके सामने लुकअप हो जाए, दिख जाए। तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर लगाएंगे आप फॉर्मूला बेसिक सैलरी के नीचे क्या लगाएंगे, इज इक्वल टू वी लुकअप, वर्टिकल लुकअप, क्योंकि आप कॉलम के लिए यूज़ कर रहे हैं। देखिए यहाँ पे आपसे कहता है लुकअप फॉर ए वैल्यू इन द लेफ्ट मोस्ट कॉलम ऑफ अ टेबल। हम लोग क्या करेंगे, किसी भी टेबल में अपने लेफ्ट मोस्ट कॉलम के वैल्यू को लेकर लुक्स करेंगे, देखेंगे, एंड देन रिटर्न्स अ वैल्यू और वैल्यू को रिटर्न करेंगे इन द सेम रो, उसी की सेम रो में, फ्रॉम अ कॉलम, एक कॉलम के रेफरेंस से। यू स्पेसिफाई, जो भी आपने आइडेंटिफाई किया होगा। बाय डिफॉल्ट द टेबल मस्ट बी सॉर्टेड इन एन असेंडिंग ऑर्डर, और जो भी टेबल होगी वो आपकी असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज होगी डिफॉल्ट में। ठीक है, तो हमने यहाँ पे वी लुकअप लिखा। उसके बाद
अब देखिए आपको नीचे यहाँ पर एक रेफरेंस देता है, एक इंस्ट्रक्शन आपको देता है। पहले आपको लुकअप वैल्यू लेनी। लुकअप वैल्यू का मतलब होता है किस वैल्यू को लुकअप करना चाहते हैं। तो हम यहाँ पर A2 का रेफरेंस देंगे। आप यहाँ पर ये देखिए A2 का रेफरेंस क्लिक कर देंगे आप माउस से, तो A2 लिख के आ जाएगा। कॉलम लगाया आपने, फिर कहता है टेबल एरे। टेबल एरे का मतलब ये होता है किस टेबल के एरे को लेना चाहते हैं आप, किस टेबल के एरिया को लाना चाहते हैं, किस टेबल के डेटा को यहाँ पे लाना चाहते हैं। तो हमारे पास डेटा शीट 1 पे है, तो आप शीट 1 पर जाएंगे। ठीक है, आने के बाद आप यहाँ से पूरा डेटा ऐसे करेंगे सेलेक्ट, पूरा सेलेक्ट करना होगा आपको। और फिर उसके बाद वापस उस सीट पे जाने के लिए आपको यहाँ पे क्लिक नहीं करना है, आपको 2 बार एंटर करना होगा। तो एंटर एंड अगेन एंटर। जैसे ही एंटर करेंगे तो देखिए यहाँ पर हमारे पास शीट का रेफरेंस लिख के आ रहा है। ये वी लुकअप शीट का रेफरेंस है। देखिए शीट का नाम है। अगर आपने वी लुकअप नहीं लिखा होगा यहाँ पर मान लीजिए हमारे पास शीट का नाम लिखा, तो शीट का नाम लिख के आएगा, उससे कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पे लिख के आ सकता है शीट 1 या जो भी शीट का नाम है A1G14, ये आपके पास रेफरेंस है। अब हमें क्या करना होगा, ये A1 और G14 को फ्रीज करना होगा, जिसके लिए आप A1 पे कर्सर रखेंगे और फ्रीज करने के लिए F4 दबाएंगे। F4 करने से क्या होगा, जो आपका A1 का रेफरेंस है वो फ्रीज हो गया है। G14 पे आप कर्सर रखेंगे, इसको भी आपने क्या कर दिया, फ्रीज कर दिया। फिर आप लास्ट में एक बार क्लिक करेंगे। फ्रीज क्यों किया हमने, क्योंकि ड्रैग करने पर हम चाहते हैं कि अगर हम ड्रैग करेंगे तो A1 का A2 A3 ना हो, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि अगर कोई भी फॉर्मूला लगाते हैं उसको ड्रैग करने पर अगर आपने फ्रीज नहीं किया तो ऑटोमेटिक क्या होता है, उसका रेफरेंस चेंज किया जाता है। कॉमा लगाया आपने। कॉलम इंडेक्स नंबर। कॉलम इंडेक्स नंबर का मतलब ये है कि हमें जो डेटा फाइंड करना है नेम के हिसाब से, वो नेम के हिसाब से किस कॉलम पर है। तो आपको थोड़ा शीट 1 पे जाना पड़ेगा। वहाँ पे देख सकते हैं आप कि हमारे पास जो बेसिक सैलरी है वो नेम से तीसरे कॉलम पर होगी। पहले कॉलम में आपका नेम लिखे हुए हैं, सेकंड कॉलम में आपके एड्रेसेस लिखे हुए हैं और थर्ड कॉलम में आपकी बेसिक सैलरी लिखी हुई है। तो यहाँ पे आपका बेसिक सैलरी जो थर्ड कॉलम पर है उस डेटा में शीट 1 पे, तो यहाँ पे 3 लिखा आपने, कॉमा। फिर कहता है रेंज लुकअप, आपको डेटा कैसा लुकअप करना है। अप्रॉक्सीमेट मतलब लगभग में, एग्जैक्ट का मतलब बिल्कुल सही, मतलब अगर हम किसी एम्प्लॉय की स्पेलिंग बिल्कुल सही लिखें तभी डेटा यहाँ पर सैलरी लिख कर आए, अदरवाइज नहीं। तो उसके लिए आपको एग्जैक्ट मैच लेना होगा। एग्जैक्ट मैच के लिए 0 लेते हैं, अप्रॉक्सीमेट के लिए 1 लेते हैं। तो एग्जैक्ट मैच के लिए हम लोगों ने क्या यूज़ किया, 0। क्यों यूज़ किया है, क्योंकि एग्जैक्ट के मैच का मतलब ये है कि आपको बिल्कुल सही मैच करना है। अगर आप किसी एम्प्लॉय की स्पेलिंग बिल्कुल सही लिखोगे तो सही लिखने पर उसकी सैलरी आनी चाहिए, अदरवाइज गलत लिखो आप तो नहीं आनी चाहिए। तो अप्रॉक्सीमेट में क्या होगा, वो गलत स्पेलिंग को भी एज्यूम कर सकता है। तो हम लोगों ने यहाँ से 0 ले लिया है। किसके लिए लिया आपने, एग्जैक्ट मैच करने के लिए, और ब्रैकेट आपने क्लोज कर दिया। फिर से समझा देता हूँ मैं। देखिए इज इक्वल टू वी लुकअप, A2 क्यों लिया आपने, A2 हमारे पास ये लुकअप वैल्यू है, कॉमा ये आपके पास रेफरेंस है, पूरा आपका ये रेफरेंस लिखा हुआ जो शीट 1 का रेफरेंस है आपका। शीट 1 से आपने सिलेक्शन किया पूरा, इसको फ्रीज करेंगे, 2 बार एंटर करके यहाँ पर आएंगे। 3 क्यों है, बेसिक सैलरी आपका थर्ड कॉलम पर, और 0 उसके बाद एग्जैक्ट मैच कराने के लिए, और आपने कर दिया एंटर। जैसे ही एंटर करेंगे तो यहाँ पर हैज़ एन ऑब्लिगेज का मतलब नॉट एप्लीकेबल, इसको आप ड्रैग करेंगे। ड्रैग करने के बाद अब आपको यहाँ पर एम्प्लॉय का नाम लिखना होगा। जो एम्प्लॉय का नाम वहाँ पर टाइप है उसी एम्प्लॉय में से किसी एक एम्प्लॉय का नाम लिखेंगे तो आपको सैलरी मिल जानी चाहिए। देखिए ये देखिए यहाँ पर आप नाम देख सकते हैं, जिस एम्प्लॉय का नाम लिखना है। हमने मान लीजिए लिखा यहाँ पर गौरव, तो देखिए हमारे पास गौरव की सैलरी आ जाएगी। हमने लिखा यहाँ पर राशि, देखिए राशि की हमारे पास सैलरी आ जाएगी। हमने लिखा यहाँ पर माही की हमारे पास सैलरी आ जाएगी। हमने लिखा यहाँ पर राजेश, जो डेटा वहाँ पर है उस डेटा को ही केवल क्या करेगा, फाइंड आउट करेगा, लुकअप करेगा। ये देखिए आपने लिखा मान लीजिए विनय, तो विनय हमारे पास उस रेंज में नहीं है, तो देखिए नहीं फाइंड करेगा। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग क्या करते हैं, नेम के हिसाब से हमने सैलरी को फाउंड किया, वो भी वी लुकअप फॉर्मूले की वजह से। अब यहाँ पर हमने आपसे कह दिया कि आपको नेम के हिसाब से आपको ग्रॉस सैलरी लानी है। तो आप देख लीजिए ग्रॉस सैलरी किस कॉलम पर है, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, 7 नंबर पर है। तो मैं आता हूँ यहाँ पे लिखता हूँ ग्रॉस सैलरी, आपको ग्रॉस निकालनी है, ग्रॉस सैलरी निकालनी है। फिर से वही फंक्शन लगाएंगे, इज इक्वल टू वी लुकअप। आपको नेम के हिसाब से चाहिए तो नेम वाला रेफरेंस ले लिया आपने, कॉमा लगाया आपने। टेबल एरे, टेबल एरे के लिए आपको शीट 1 पे जाना होगा, इसको आपने सेलेक्ट किया पूरा और 2 बार एंटर करेंगे आप, एंटर। फिर इसको फ्रीज करेंगे आप, F4 दबाया आपने कर्सर रख के, F4 दबाया आपने और फिर लास्ट में रखा कर्सर आपने। ग्रॉस सैलरी आपके 7 नंबर कॉलम पर है, फिर कॉमा लगाया आपने और एग्जैक्ट मैच के लिए 0 ले लिया आपने, ब्रैकेट क्लोज कर दीजिए और एंटर कर दीजिए आप। तो देखिए हमारे पास यहाँ पे सैलरी, ग्रॉस सैलरी सभी की आ चुकी है। आप मैच कर सकते हैं, वेरीफाई कर सकते हैं। यहाँ देखिए किसी भी पर्सन की सैलरी वेरीफाई करनी हो, देखिए ऋषभ की सैलरी 15,120 है, देखिए यहाँ पर भी वेरीफाई हो चुकी है।
ठीक है। तो इस तरीके से हम लोग क्या करते हैं, वी लुकअप का यूज़ करते हैं। किसी बहुत बड़े डेटा में से अगर किसी पर्टिकुलर कॉलम के रेफरेंस को लेकर के आपको कोई डेटा लुकअप करना चाहते हैं, उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, लुकअप्स का यूज़ करते हैं, वी लुकअप का यूज़ करते हैं। ठीक है, तो इस फंक्शन को आप अप्लाई कर सकते हैं। मान लीजिए मैंने आपसे कहा कि आपको HRA निकालनी है, तो HRA हमारे पास देखिए 4th नंबर कॉलम पर है, तो यहाँ पे लिखा आपने HRA टाइप किया, यहाँ पर HRA, और यहाँ पर आप लगाओगे इज इक्वल टू वी लुकअप, उसके बाद ब्रैकेट, लुकअप वैल्यू नेम के हिसाब से चाहिए हमको, कॉमा लगाया आपने, टेबल एरे, डेटा लेंगे पूरा आप, और डेटा लेने के बाद आप क्या करेंगे, एंटर 2 बार, उसके बाद आप यहाँ पर फ्रीज कर देंगे F4, और उसके बाद फिर यहाँ पर फ्रीज किया आपने F4, फिर यहाँ पर लगाया आपने कॉमा, और हमारे पास HRA जो है वो शीट 1 पे 4थे नंबर कॉलम पर है, 4,0 एग्जैक्ट मैच के लिए, और आपने कर दिया एंटर। अब इसको आप ड्रैग कर देंगे, सभी की देखिए HRA वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग क्या करते हैं, अपना वी लुकअप का यूज करते हैं। अब बात करते हैं हम लोग एच लुकअप की। देखिए एच लुकअप के लिए डेटाबेस मैंने बना रखा है, यहाँ पर हमारे पास डेटाबेस एक बना हुआ है, आप देख सकते हैं यहाँ पर। ठीक है, एक डेटाबेस हमारे पास है, ये हमारे पास क्या है, एच लुकअप का डेटा है। इसको मैंने मर्ज कर दिया यहाँ से, और यहाँ पे टाइप कर दिया हमने एच लुकअप। एच लुकअप फंक्शन है ये हमारा। ठीक है, तो एच लुकअप के बारे में समझते हैं हम लोग, हॉरिजेंटल लुकअप। देखिए यहाँ पे हमने डेटाबेस बना रखा, फ्रूट्स नेम, कई सारे फ्रूट्स के नेम लिख रखे हैं, प्राइस इन किलोग्राम, किलोग्राम में साइज मतलब प्राइस दिया गया, स्टॉक हमारे पास स्टॉक कितना है वो दे रखा है हमने। मान लीजिए हमें क्या करना है, हमने यहाँ पे फ्रूट्स नेम लिखा, फ्रूट्स नेम टाइप किया हमने, फ्रूट्स नेम। अब हमने आपसे कहा फ्रूट के हिसाब से आपको स्टॉक लाना है कि हमारे पास कितना स्टॉक रखा हुआ है। ठीक है, तो आप यहाँ पे लगाएंगे फॉर्मूला इस जगह, इक्वल एच लुकअप, उसके बाद लुकअप वैल्यू। लुकअप वैल्यू में आप वी लुकअप में क्या करते थे, कॉलम का लेते थे रेफरेंस, यहाँ पर रो का लेना पड़ेगा ऊपर ये वाली सेल, फिर कॉमा लगाया आपने, टेबल एरे, टेबल एरे के लिए पूरा रेफरेंस आपको लेना पड़ेगा ये। अब आपको एंटर करने की ज़रूरत नहीं है यहाँ पर, क्योंकि आप उसी शीट पे काम कर रहे हैं। अगर आप अदर शीट पर होते तो आप एंटर करते। इसको फ्रीज करेंगे आप F4, इसको भी आपने फ्रीज किया F4, फिर आपने रखा यहाँ पे क्लिक किया, लास्ट में कॉमा लगाया आपने। अब देखिए हमारे पास रो इंडेक्स नंबर, हमारे पास जो फ्रूट्स नेम है उसके बाद जो स्टॉक है वो 3rd नंबर कॉलम पर है, तो यहाँ पे आपने 3 लिखा। एग्जैक्ट मैच करने के लिए आपको 0 लेना होगा, और ब्रैकेट आपने क्लोज कर दिया और एंटर। अब यहाँ पर जैसे ही आप किसी भी फ्रूट्स नेम की रेंज लिखते हैं, आपने कोई भी फ्रूट नेम टाइप किया तो उसका स्टॉक हमारे पास किलोग्राम में फाइंड आउट कर दिया जाएगा। ये देखिए पाइन एप्पल हमारे पास 300 kg स्टॉक में है। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग क्या करते हैं, आपका स्टॉक मतलब एच लुकअप का यूज करते हैं हम लोग। ठीक है, मान लीजिए हमने कहा कि आपको यहाँ पे निकालना है, प्राइस फाइंड करना है। ठीक है, प्राइस की वैल्यू आपको फाइंड आउट करनी है, तो यहाँ पे लगाएंगे आप फॉर्मूला, इक्वल लगाया आपने एच लुकअप, मतलब एच लुकअप का फंक्शन यूज़ किया आपने, इक्वल एच लुकअप, उसके बाद फ्रूट नेम के हिसाब से चाहिए, फ्रूट नेम वाली सेल ले लिया आपने, कॉमा लगाया, उसका रेफरेंस लेंगे आप पूरा, फिर आपको फ्रीज करना होगा F4, और यहाँ पर भी आपने कर्सर रखा F4, फिर आपने यहाँ पे क्लिक किया, कॉमा लगाया, आपका जो प्राइस है वो 2nd नंबर रो पर है, तो 2nd नंबर रो दे दिया आपने, और कॉमा 0 एग्जैक्ट मैच करने के लिए, और ब्रैकेट क्लोज कर दिया आपने, एंटर। ये देखिए हमारे पास क्या होगा, प्राइस भी फाइंड आउट हो गया। तो इस तरीके से हम लोग क्या करते हैं, एच लुकअप का यूज़ करते हैं। तो एच लुकअप का मतलब हॉरिजेंटल लुकअप, वी लुकअप का मतलब वर्टिकल लुकअप। वर्टिकल लुकअप जो होता है कॉलम्स के बीच में लुकअप करने के लिए लगाया जाता है, और जो एच लुकअप होता है वो रोज के बीच में वैल्यू को फाइंड आउट करने के लिए लगाया जाता है। ठीक है, तो इस तरीके से मैंने आपको समझाया वी लुकअप का यूज करना, और आपको समझाया हमने एच लुकअप का यूज करना। ठीक है, तो हमारे पास जो लुकअप होते हैं वो मेनली 2 टाइप के होते हैं, फर्स्ट एंड वी लुकअप एंड द अदर एच लुकअप। वी लुकअप वर्टिकल लुकअप, एच लुकअप हॉरिजेंटल लुकअप, कॉलम के बीच में एंड रो के बीच में। ओके, तो इस तरीके से हम लोगों ने दोनों क्लासीफाई किया। आप देख सकते हैं इसका फॉर्मूला ये हमारे पास, किसी भी कंपनी में आप जाते हैं, किसी भी ऑफिस में जाते हैं, इसका उपयोग करना तो आपको आना ही चाहिए प्रॉपर तरीके से। ठीक है, तो आप इसको लैब में क्लियर कर लेंगे, कोई भी डाउट होगा उसको आप डिस्कस कर लेंगे, डिस्कस करने के बाद आप अपना प्रॉपर तरीके से दोनों फंक्शंस को अच्छी तरीके से पूरा कर लेंगे। ओके, थैंक यू।